भारत माता की जय। हम जब भारत माता की बात करते हैं तो भारत जो है आज की तारीख में भी लगभग 70% भारत गांव में बसता है। और आज की अगर हम परिस्थिति देखें तो हमारा गांव का युवा जो है शहर की तरफ और शहर का युवा विदेश की तरफ जो है रुख किए हुए हैं। जड़ों से जुड़ों की हमारी मुहिम आत्मनिर्भर भारत के तहत एक व्यक्ति एक विचार में आज युवाओं के लिए खास तौर पर हम बात कर रहे हैं पंजाब प्रदेश से गौ सेवा प्रमुख माननीय चंद्रकांत जी से। आज हम चंद्रकांत जी से ये बात करना चाहेंगे कि गौ सेवा एक ऐसा विषय है जिसका बहुत राजनीतिकरण भी कर दिया गया और जिसके साथ धर्म को भी बहुत हद तक जोड़ दिया गया। तो चंद्रकांत जी, आप हमसे आज हमारे युवाओं को आप ये बताएं कि अगर कोई गौ सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहे, क्योंकि गौ सेवा एक बहुत वैज्ञानिक विषय है, हमने आपको बहुत बार इस विषय पर सुना, कि अगर इस वैज्ञानिक विषय से कोई अपने घर की दाल रोटी चलाना चाहता है तो क्या वो पॉसिबल है? मैं इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ संभव है। भारतीय गाय जो है, जिसके हम्प होता है, झालर होती है, नाभि होती है, सींग होते हैं, और सबसे बड़ी पहचान भारतीय गाय जिसकी आंखों में अगर आंखें हम डालते हैं तो अपनापन आता है, जिसकी 180 फीट लंबी आंत है, जिसके 4 पेट हैं, जिसके सूर्य केतु नाड़ी है, ऐसी भारतीय गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र ये अपने आप में एक अमृत है और हम इसके माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इसको धर्म के साथ ही जोड़ दिया गया, राजनीतिकरण, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। हम इन सब चीजों से अगर ऊपर उठ के देखें तो भारतीय गाय अपने आप में एक विज्ञान है। भारतीय गाय अपने आप में एक चलता फिरता औषधालय है। और भारतीय गाय जिसके हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि गौ को मां कहा गया है और मां यानी जो सबकी चिंता करे, सबकी संभाल करे, सबको समान दृष्टि से देखे, वो मां होती है। इसलिए गाय को मां कहा गया। और आपने जैसे कहा कि 70% तो हमारा देश गांव में वास करता है और ऐसे ही आज जो नौजवान है वो आकर्षण के कारण, जो गांव का नौजवान है वो शहरों की ओर पलायन कर रहा है और जो शहर का नौजवान है वो विदेश की ओर पलायन कर रहा है। और हमारा भारत तो पूरे विश्व की आत्मा है और भारत को मां कहा गया है। हम अपनी मां को छोड़ के हम दूसरी जगहों पर जा रहे हैं और मां तो इतनी महान है कि वो सब कुछ देती है। आप कह रहे कि ये संभव है? मैं कह रहा हूं बहुत संभव है। केवल गौ माता के गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं। गांव में बैठ करके एक अच्छा हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, क्योंकि उसके पास योजना है, उसके पास एक मार्केटिंग का प्लान भी हो सकता है, वो पढ़ा लिखा है, तो गाय के गोबर से बहुत सारा धन कमाया जा सकता है। लेकिन जितना चाहिए उतना हमें लेना चाहिए। तो गाय के गोबर से, अभी मैं चर्चा कर रहा था, कल मेरी मीटिंग भी चल रही थी, तो चेन्नई से पंजाब के लिए 3 लाख गाय के गोबर के दीपक का ऑर्डर आया है। 3 लाख दीपक का, दीपावली के लिए। अब उसका कितना लाभ है? पैसे भी हमें मिलेंगे और वो दीपक जब जलेगा और जलने के बाद उसका घी समाप्त होगा तो वो गाय का गोबर भी जलेगा और गाय का गोबर जलेगा तो वहां प्रदूषण नहीं होगा, ऑक्सीजन क्रिएट होगी। मोमबत्ती वगैरह से दूसरा नुकसान है और चीजों से है, लेकिन इससे तो फायदा भी है। एक हमारे लिए व्यवसाय भी मिलेगा और हम किसी और व्यक्ति को भी हम नौकरी दे करके पैसा उसको दे सकते हैं। तो गाय के गोबर से बहुत सारा एंटी रेडिएशन चिप बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक पद्धति है, उसका फार्मूला है, उसका विज्ञान है। तो ऐसे गाय के गोबर से बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसी गोमूत्र है, तो गोमूत्र आज हम फिनाइल हर घर में यूज होती है। अरे हमारा नौजवान, केवल 2 मिनट का फॉर्मूला है। तो पंचगव्य संवाद केंद्र एक है, उसके माध्यम से वो प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। जी आप उनसे बातचीत करिए, आपको पता भी है पंचगव्य संवाद केंद्र
पंजाब, तो उसके माध्यम से हम उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। और आपकी ये पहल बहुत ही अच्छी है कि लोगों में एक जागृति जा रही है, युवाओं को एक सोच मिल रही है। तो गोमूत्र से हम गुनाइल बना सकते हैं, जिसमें केमिकल डाल के आज बाकी गुनाइल जो आ रही है, फिनाइल जिसको बोलते हैं, हम गोनाइल बोलते हैं। गौ माता के गोमूत्र पॉजिटिविटी होगी और कोई भी ऐसा जीवाणु कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करेगा, मच्छर मक्खी, तो वो गोनाइल हम अच्छे पैसे हम कमा सकते हैं। और परिवार के अंदर, घर के अंदर सकारात्मक वातावरण भी होगा, पॉजिटिविटी यानी। तो ये एक अच्छा हम गोमूत्र से। फिर गाय दूध देती है, तो दूध से बहुत बड़ा काम हो सकता है। दूध से फिर दही बनता है, दही से हम नस्य बना सकते हैं, जो माइग्रेन के लिए प्रॉब्लम होती है उसके लिए नस्य घृत बना सकते हैं। तो कुल मिला के हम ये सारे काम, फिर हम देसी गाय का जो घी है वो अपने आप में, ये हमारे पास पंचगव्य वगैरह का सामान, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पंचगव्य घृत हम बनाते हैं। और पंचगव्य घृत जो है वो 6 महीने का प्रोसेस है, उसमें थोड़ी धैर्यता चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा पेशेंस चाहिए। 6 महीने में वो घी ऐसा व्रत होता है जो कैंसर तक की बीमारी को ठीक करता है। और दूसरा, पंचगव्य घृत हम नस्य डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारा व्यवसाय हमारा नौजवान, और मैं इसका उदाहरण देता हूँ, हमारा फाजिल्का के अंदर महेंद्र ढींगरा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंचगव्य घृत बना रहे हैं, गुनाइल बना रहे हैं। ऐसी लुधियाने के अंदर हमारे हिमांशु जी हैं, प्रदीप जी साकोट के अंदर हैं। ऐसी बहुत सारा पंचगव्य से औषधीय चीजें बनाई जा रही हैं। यानी पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा का विषय एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आपने ये जो पहल की है, मुझे लगता है देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से साइंटिफिक रूप से, मैंने पहले ही कहा, ये अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। और आज हमारा नौजवान जो है, आज वो आ रहा है, अपने गांव में रह रहा है, अब क्या करें, केवल आराम ही नहीं। तो नौजवान जरा उठे, परिश्रम करे, श्रम अपने लिए होता है, और जब वो परिश्रम करता है तो उससे समाज के लिए भी लाभ होता है और हमारे लिए भी लाभ होता है, हमारे लिए अर्थोपार्जन भी होगा। तो मैं एक बार फिर, और अपना जो जड़ों से जुड़ो मुहिम है, उसके लिए मैं बहन एकता नागपाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा, आपको शुभकामनाएं, खूब आगे तक बढ़ो। और इस मार्ग पे हम निकले हैं, तो सभी नौजवानों को एक मैं आह्वान करता हूं कि पीने को दुनिया पीती है, जीने को दुनिया जीती है, पीने जीने के लिए ही हम नहीं जवानी कहते हैं। तो जवानी क्या होती है? तो नौजवान जरा बड़े ध्यान से सुनना कि हर मदमस्ती का प्यार छोड़, दोपहरी के सूरज समान जो अंगारों को पी जाए, हम उसे जवानी कहते हैं, हम उसे जवानी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।